सर एक तो ये बताएं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या चीज़ है और क्या इसकी जो रसोलियाँ हैं उससे हमारी बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं? देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिस्म का एक हिस्सा है जो कि दिमाग में लोकेटेड है, बेस ऑफ ब्रेन में लोकेटेड होता है। ये समझ लें आपके सारे जिस्म को कंट्रोल करता है, आपके जिस्म के नमकियात, आपके जिस्म के तमाम हार्मोन्स, आपकी ग्रोथ, आपकी हाइट, आपका मोटापा, गर्ज ये कि हर चीज़ ये कंट्रोल करता है। ठीक है। रीज़न बीइंग कि इसमें से जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। ठीक है। फीमेल्स में जो उनकी माहवारी आती है वो कंट्रोल करते हैं, इनफर्टिलिटी मैनेज करते हैं। इसी तरीके से आपकी जो ग्रोथ पैटर्न्स हैं वो डिसाइड पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ग्रोथ यानी कि बॉडी का ये कंप्यूटर है। बिल्कुल इसमें इसको बॉडी का कंप्यूटर कहने में कोई कबाहत नहीं है। बिल्कुल, आपके बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी डिवाइस की है आपने। अच्छा, अब रिगार्डिंग इसके ट्यूमर्स, ये जो ग्लैंड है ये लोकेटेड होता है दिमाग में, इसके जस्ट ऊपर आपकी ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक कियाज्म होता है। ठीक है, ये ऑप्टिक कियाज्म आपकी बिनाई की नसें समझ लें। जी सर। ठीक है, जहाँ से इंसान देखता है। तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड की रसौली होती है वो ऊपर को बढ़ता है और ऊपर जाके वो इस नस को दबाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले जो पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं उसको दरमियान वाली नज़र तो ठीक रहती है लेकिन साइडों से नज़र आना ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब आप ख़ुद सोचें, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सामने तो ठीक देख रहे हैं आप, लेकिन साइड से कोई गाड़ी गुजर रही है, कोई मोटरसाइकिल गुजर रही है, आपको पता ही नहीं चला, नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर दरमियान वाला नज़र आना भी ख़त्म हो जाता है। इसका प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। सर इसकी जो पेशेंट हैं कैसे उनको पता चलेगा कि हमारे, चूँकि ये तो बहुत एक आम शायद डॉक्टर भी इसको उतनी जल्दी डायग्नोज नहीं कर सकता, तो जो आम पेशेंट हैं क्या क्या सिम्टम्स हों तो उनको सोचना चाहिए कि यार हमारा पिट्यूटरी का प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, फीमेल में देखा जाए तो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो इसके साथ होता है वो होता है कि उनके साइकिल्स जो हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, वो इरेगुलर हो जाते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल होते ही नहीं, एमेनोरिया हो जाता है, इसको हम कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा ग्लैक्टोरिया, निप्पल से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जो फीमेल्स दूध नहीं भी पिलाती। ठीक है। ये मेल्स में भी हो सकता है। ये एक स्पेशल किस्म है पिट्यूटरी ट्यूमर की जिसमें ये हो सकता है। ठीक है। तो अगर मेल में निप्पल डिस्चार्ज है या फीमेल जो कि दूध नहीं पिलाती या जो शादीशुदा नहीं है और उनके निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपको फ़ौरन जो है इसका टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा नज़र की कमी, स्पेशली साइडों की नज़र की कमी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़ौरन आपको किसी आंखों वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि आपका एक स्पेशल टेस्ट होता है, विजुअल पेरीमीट्री उसको कहते हैं, वो करते हैं। उसमें फ़ौरन पता चल जाता है कि आपकी साइड विजन जो है वो ख़राब हो गई है, तो वो आपको कहता है जी आप MRI करवाएं। ठीक है। या आप किसी न्यूरोसर्जन के पास आएँ, वो आपका मुआयना करे, उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है और आपकी इसकी पर्टिनेंट इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है जी। यानी कि ये तो 2 सिम्टम्स हो गई, इसके अलावा भी कोई सिम्टम है सर? जी, इसके अलावा एक्रोमेगैली एक फीचर है जिसमें कि आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाथ बहुत बड़े हो जाते हैं, हाथ, पाँव, फेस, चेहरा, नाक, कान बहुत बड़े हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़े होने शुरू हो जाते हैं। अगर ये 18 साल से पहले हो जाए तो लोग बहुत लंबे लंबे होते हैं, 7-7 फुट के लोग होते हैं, इसको जाइगेंटिज्म कहते हैं। अगर ये उसके बाद हो, 18-20 साल की उम्र के बाद हो, तो उसको एक्रोमेगैली कहते हैं। ठीक है, ये है। इसके अलावा एबनॉर्मल मोटापा हो सकता है, आपको यूरिन आना बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ये पिट्यूटरी के साथ भी रिलेटेड है। तो सर इसके लिए फिर टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए? देखिए, इसमें 3 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक आपके आँखों का मुआयना, उसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। एक आपके खून के टेस्ट हैं जिनमें आपके हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं। ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उनके टेस्ट होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि हार्मोन की कमी ज़्यादा तो नॉर्मलिटी हो रही है। ठीक है। और तीसरा जो है वो आपकी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें आपका MRI और CT स्कैन वगैरह होता है।
ठीक। तो सर इसका अगर किसी को हो गया है और उसकी जो है वो ट्यूमर डायग्नोज हो गया है, तो क्या ये रिसेक्टेबल ट्यूमर है? देखें, इसमें अब दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ पिट्यूटरी ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि 100% मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो जाते हैं, 100%, जिसका कि पेशेंट के ऊपर रिज़ल्ट विदिन 48 आवर्स दवाई स्टार्ट करने के विदिन 48 आवर्स उसकी नज़र में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। ठीक है। ठीक है, तो ये आप जब न्यूरोसर्जन के पास आते हैं, वो टेस्ट करवाता है, उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई इसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, और ये कॉमनेस्ट टाइप ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद रही बात सर्जरी की, तो अब लेटेस्ट टेक्निक्स में नाक के ज़रिए कैमरा डाल के ये ट्यूमर एक्साइज किया जाता है, जिसमें दिमाग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि विदाउट एनी कट आप नाक के ज़रिए कैमरे से इसकी सर्जरी कर देते हैं। और इंतहाई सेफ सर्जरी है, पेशेंट अगले दिन घर जा सकता है। अच्छा। ठीक है, 98-99% सक्सेस रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, ठीक हो गया। पेशेंट की नज़र बेहतर हो जाती है फ़ौरन, और बाकी सिम्टम्स भी ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कुछ केसेस जिसमें आई वुड से कि 2 से 3% केसेस हैं जिसमें एंडोनेज़ल काफ़ी नहीं, मतलब नाक की सर्जरी के साथ ट्यूमर निकालना काफ़ी नहीं होता, उसमें फिर आपको दिमाग खोल के भी सर्जरी करनी पड़ सकती है। ठीक है, वो ट्यूमर को ज़्यादा पूरी तरह निकालने के लिए। ठीक है। तो सर अगर फॉर एग्जांपल इस ग्लैंड को पूरी रिसेक्शन कर दें फॉर एग्जांपल किसी केस में, तो उससे क्या क्या जो है वो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है? देखें, जो इसमें पेशेंट को हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि लाइफ लॉन्ग पेशेंट को हार्मोनल रिप्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है। जिसमें कि स्टीरॉइड्स भी हैं, थायरॉक्सिन की गोलियां हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट बाकी हार्मोन्स रिप्लेसमेंट जो पिट्यूटरी हार्मोन जो ग्लैंड है वो हार्मोन जो रिलीज कर रहा है वो आपको फिर आर्टिफिशियली लेने पड़ेंगे। जी, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट कि क्या क्या ज़रूरत है। बाज़ पेशेंट्स अगर बहुत यंग पेशेंट है, 18 साल से कम उम्र है या 20 साल से कम उम्र है, तो उसमें हमें ग्रोथ हार्मोन को देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह कुछ पेशेंट मेल पेशेंट्स जो हैं उसमें आपको टेस्टोस्टेरोन देने की ज़रूरत है। तो इस तरह पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है कि आपको क्या क्या हार्मोनल रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो सर जो ख़वातीन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो अफेक्ट होती हैं, क्या वो नॉर्मल लाइफ की तरफ दोबारा आ सकती हैं या वो एबनॉर्मल लाइफ, मतलब कि वो क्या शादी कर सकती हैं, क्या रिप्रोडक्शन हो सकती है? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्यूमर, मैंने बताया जो कॉमनेस्ट ट्यूमर है वो मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है। ठीक है, पेशेंट्स आती हैं, शादीशुदा होती हैं, एक बच्चा है, उसके बाद दोबारा पेशेंट को पीरियड्स ही नहीं आए। ठीक है, इन्वेस्टिगेट होता है पिट्यूटरी ट्यूमर है, दवाई स्टार्ट करती हैं, उसके बाद उनकी साइकिल रिज्यूम हो जाते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। इसी तरह सर्जिकल मैनेजमेंट वाले पेशेंट भी, वन सर्जरी इज़ डन, ज़्यादातर पेशेंट्स एक नॉर्मल लाइफ नॉर्मल। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।